आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस के इस खुसूसी मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसे कि आज हम एक ऐसे शख्स के घर मौजूद है जो कि कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है और माशाल्लाह से आपके बहुत ही जो है ना खैर के काम में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हम बता दें, जो उम्र आपकी है 34 इयर्स, यानी एक ऐसी उम्र है जिसमें अक्सर नौजवान अपनी ख्वाहिशातों के पीछे लगे हुए रहते। तो ये उम्र में ये लेजेंड के इतने काम हैं कि अगर हम बताने बैठें तो मैं समझता हूँ कि वक्त कम पड़ जाएगा। माशाल्लाह से आपकी उम्र 34 इयर्स होते पर आपने इतने खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया है। जैसे कि आप सबको मालूम है, फ़र्स्ट लॉकडाउन से लेकर यानी फ़र्स्ट कोविड का जो सेक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक आपके खैर के काम जारी है। कभी राशन किट्स की शक्ल में, कभी रोड वेंडर्स जो होते हैं उनकी शक्ल में, उनको ताउन की शक्ल में, और कभी वैक्सीन के, मेडिकेशन के जो है ना सपोर्ट में, और ऐसे आपके बहुत सारे जो है ना खैर के काम है। अगर हम गिनाना बैठे तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो ये ऐसी शख्सियत है कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज हम उसी शख्स के घर पे मौजूद है ताकि हम उनका चेहरा आप तमाम लोगों के सामने ला सके, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो खैर का काम करने का, लोगों में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का खैर के काम में। तो वो कोई और शख्सियत नहीं है, वो है हमारे सैफुल्लाह ख़ान भाई, जो बहुत ही मशहूर है। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में जो है ना आपके बहुत ही खैर के काम है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर जो है ना एक गरीब तबके के लोग तक जो है ना, जैसे कि आप सबको मालूम है रिसेंटली फ्लड्स आए थे, फ्लड्स में भी जो है ना आपका बहुत जो है ना ताउन रहा है, और कोविड के सेक्शंस में भी जो है ना आपका बहुत सारा ताउन रहा है। और आप ले लीजिए इवेंट्स के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी आपका बहुत बड़ा ताउन रहा है। जॉब मेला, जो बग़ैर जॉब के फिर रहे उनको जो है ना जॉब मेले के नाम पर जो है ना इवेंट्स लगा के उनको रोज़गारी पर जोड़ने वाले कोई और नहीं, हमारे जो है ना सैफुल्लाह ख़ान भाई है। आज हमें वो शर्फ़ हासिल हुआ है कि जो है ना हम उनके घर मौजूद है, और मज़ीद जो है ना सैफुल्लाह भाई के क्या एक्टिविटीज़ है इस पर हम गुफ्तगू करने के लिए सैफुल्लाह ख़ान साहब से जो है ना मुलाकात करने के लिए आज हम उनके घर पे मौजूद है, और इस पर कुछ और मज़ीद जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ पे जो है ना नज़र डालेंगे। सैफुल्लाह भाई हमारे से जो है ना मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम आपसे मुलाकात करें। अल्लाह ने आज हमें मौका दिया कि आपसे मुलाकात करें, क्योंकि आपका कीमती वक्त में से जो है ना आप हमें वक्त दिए। सबसे पहले इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सैफ भाई, जैसे कि आपकी उम्र अभी 34 इयर्स है, लगभग 34 ही है ना? जी 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 जी। तो आपने इस काम को शुरू किया है 30 साल की उम्र से। जी सैफ भाई, 4 इयर्स होने आ गए माशाल्लाह से, आपके इतने एक्टिविटीज है। तो ये जुनून, ये पैशन आपको कब से शुरू हुआ सैफ भाई, और इसमें आने का मकसद, मतलब खैर का काम? क्योंकि जैसे कि आपको सबको मालूम है जो है ना 34 इयर्स का एक मतलब एक यंग यूथ जो रहता है, एक जो है ना उसके अलग ख्वाहिशात रहते हैं, उसके अलग जो है ना पैशन उसका कुछ अलग ही रहता है। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को जो है ना खैर के कामों में लगा दिया, गरीब तबका के अंदर जो है ना आपका, हम देखते हैं कि जो है ना दिन रात आप उनके पीछे लगे हुए रहते हैं, मेहनत के पीछे। तो ये आपको जुनून कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, मतलब जुनून की बात अगर लूँ तो मतलब इसमें मेरे वालदा का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिसमें कि मतलब मेरे सामने ही मतलब वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थे। उसके बाद उनके सर्जरीज हुए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो मतलब ज़िंदगी में ये देखने को मिला कि मतलब दुनिया में कितनी भी अच्छी तालीम हासिल कर लो या कुछ भी कर लो, आपको एक दिन सारी दुनिया की हर चीज़ छोड़ के ही जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मतलब एक मेरे अंदर भी ये चीज़ हो गई कि दुनिया तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के दुआओं के ज़रिए चला ही रहा है। तो अल्लाह अगर अपने हाथ में कोई अगर हिदायत दिया, कुछ अगर ऐसी एक काबिलियत दिया, तो क्यों ना लोगों के काम आके कुछ ना कुछ, उनकी जितनी भी हमारी औकात है, हैसियत है, उस हिसाब से लोगों की मदद करें, जहाँ से कि लोग भी अपनी ज़िंदगी में
कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की वो कोशिश करे। और मतलब कि मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था, बच्चे थे छोटे, अच्छा। मतलब जो रोडों पे बैठ के मतलब रात रात भर जिंदगियां खराब करते थे, ये सब करते थे। तो मतलब उनसे जनरली सवाल होता है तुम लोग क्या करते, ये क्या? तो उनका ये बोलना था कि नहीं मतलब तालीम हासिल नहीं हुई, माँ बाप के हालात नहीं थे, कारोबार के लिए कुछ पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो उनको जितनी भी हमारी हैसियत थी उस हिसाब से हम थोड़ी बहुत मदद करते थे और वो लोग फिर अपना कारोबार करते थे। और उसके बाद उनको वही हम लोग मतलब पे बैक के लिए कभी हम लोग लिए नहीं, बट उनके दिमाग में हमेशा मेरी एक लॉजिक है कि इंसान के दिमाग में जब तक कोई स्ट्रेस ना हो वो अपनी दिल से मेहनत नहीं करता। तो उनको हम हमेशा ये स्ट्रेस देते थे कि तुम आज मेहनत करे, अल्लाह तुम्हारे जिस दिन काबिल करेगा उस दिन आप किसी ना किसी की मदद करो जिंदगी में। जी, तो वो एक टेंशन के उनके दिमाग में एक स्ट्रेस डाल के काम को हम लोग फिर शुरू किए। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में तो ऐसे हालात हो गए थे कि मतलब लोग भूखे मर रहे थे। इस हालात इतने बुरे हालात हो गए थे कि आप सबको पता ही है। और तो इसीलिए हम लोग क्योंकि उस टाइम पे हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था, तो हम लोग उस टाइम पे क्या किए, थोड़े कुक्स को हायर किए थे। जितना भी हम लोग खाना देते थे, जितना भी फूड सप्लाई करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी निगरानी में मेरे घर में ही बनता था। जिसमें सारा कुछ मेरे घर वाले बहुत इन्वॉल्व है, सारे मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हर कोई इन्वॉल्व। मतलब आपकी पूरी फैमिली मिलके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं समझिए फैमिली में हर कोई इन्वॉल्व होके इसमें अपने अपनी उम्र के हिसाब से अपना अपना एक काम हिस्सा लेके सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया इसमें। सर भाई जैसे कि आप हमने देखा है रिसेंटली वीडियोस में जो है ना आप अपने हाथों से गरीबों को जो है ना राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक सवाल है सर भाई, आपको कैसा फील होता है जब वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गरीब को जो है ना आप खाना दे रहे, तो आपको कैसा महसूस होता है सर भाई? मतलब जेन्युइनली मतलब इतनी मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल खुशी है वो कि मतलब लोग और उनकी जो एक्सेप्टेंस रहता। मैं तो ये मानता हूँ कि देना बड़ी बात नहीं है, जो हमारा लोग कबूल कर रहे हैं वो बड़ी बात है। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरिया बना ही देता। दुनिया में लेने वाला अपने को खुशी से ले, वो चीज की बड़ी, क्योंकि अल्लाह के सामने वही तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह कोई ना कोई चीज को कबूल करेगा। सर भाई हमने देखा कि जो है ना लॉकडाउन में आपने पुलिस वालों को भी जो है ना बहुत सारा ताउन किया, इसके बारे में कुछ? अब देखिए मतलब पुलिस से तो मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से ही मेरा कनेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वो नहीं है, लोग पुलिस के बारे में पता नहीं, मैं जितना जानता हूँ शायद ही कोई जानता है। मतलब कि एक नॉर्मल होमगार्ड से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी IPS ऑफिसर्स है बहुत ज्यादा क्लोज। तो उनके अंदर भी आपका ताउन रहा है सर? बिल्कुल, जितनी हमारी हैसियत थी औकात थी, हम लोग मतलब हैदराबाद जोन में, वेस्ट जोन में जो हमारा घर आता है वहाँ पे हम लोग जितना हुआ घर में बनवा के ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट और लंच का इंतजाम करते थे। उसके बाद रच्चाकुंडा पुलिस लिमिट्स में महेश भागवत साहब से मेरी बात हुई थी, तो उनका ये था कि मतलब ऑफिसर्स क्योंकि 12-12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे भी काम करना पड़ता था और कई लोग तो अपने घर को भी नहीं जा रहे थे। और मार्केट सारी बंद थी। तो जब मैं उनसे बात किया तो वो बोले थे कि आप स्नैक्स का इंतजाम करो जो मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब फॉलोअप करने के बाद उन्होंने अप्रूवल दिया उस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उनको मतलब कंटिन्यूसली एवरी वीक सर्टेन डेज का हम लोग वहाँ पे कुछ 7,500 ऑफिसर्स कुछ है मेरे ख्याल से, शायद नंबर में ऊपर नीचे होगा। तो हम लोग उनके हिसाब से डेली उनको एक स्नैक चले जाना हमारी तरफ से ये कोशिश होती थी। तो एवरी वीक हम लोग उनको 35,000 स्नैक्स देते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लॉकडाउन तक हम देते रहे उनको। सर भाई ये ओल्ड एज होम का भी क्या आपने दौरा किया? ओल्ड एज होम में देखिए ये ना रच्चाकुंडा लिमिट में है और एक अपना हैदराबाद लिमिट में है, जहाँ पे कुछ एक 45-40 बूढ़े लोग हैं जो कोई औलाद से ठुकराए हुए हैं। माशाल्लाह, मतलब आपका वहाँ पर भी ताउन रहा है? जी, जितना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम लोग मतलब जैसे भी उनकी जरूरत थी। कोई ओल्ड एज होम में कोई खाना देते थे तो उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो डीप फ्रीजर्स, ब्लैंकेट्स नहीं थे किसी के पास। मतलब ऐसा भी नहीं कि 100% नहीं, जो जिसकी जरूरत थी उसके हिसाब से जितना हमारे से हो सका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अल्लाह जो भी दिया मैं अपने से करने की कोशिश करता हूँ बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब भाई हम देखने में आया कि जो ना रोड वेंडर्स को भी आपने? जी रोड वेंडर्स का तो थोड़ा हाल में ही 5-6 महीने से मैं शुरू किया था। मतलब लोगों के कोविड के बाद उनको मतलब जो ठेला होता है, उनका जो कैरियर होता है वो भी खरीदने की वो सब नहीं थी, तो हम लोग उसको परचेस करके अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं। तो इसके लिए वेजिटेबल्स या फ्रूट
एक कैरियर समझिए, बस मेहनत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, बस एक स्टार्टअप के लिए जितना हो सकता हम लोग कोशिश करके वो दे रहे हैं अभी। सर भाई, मैंने रिसेंटली एक इवेंट देखा था आपका जॉब मेला बोलकर। जी जी। तो उसके ताल्लुक से आपका क्या था एक्टिविटीज? जॉब मेला के लिए देखिए, ये मेरे पास प्रपोजल लेके आए थे मन्नान का लेके आके यही बोले कि मतलब इतने लोग परेशान हैं, अपन कुछ करेंगे उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके साथ जुड़ के जितनी हमारी कोशिश हुई, कोशिश करके लोगों को जॉब के लिए हम लोग मतलब अब तक शायद कुछ 7-8 जॉब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, जहाँ पे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि लोगों को तभी उनको ऑफर लेटर मिल जाता। जी। एक अप्रोक्सीमेट कितने लोगों को आपने जॉब दिया है सर भाई आपकी तरफ से, आपके काम की वजह से कितने लोग? हाँ, मतलब ये टीम वर्क था, नॉट ओनली मी, टीम वर्क था। टीम की तरफ से आई गेस इट्स मोर देन 250 पीपल हैव ऑलरेडी गॉट ऑफर लेटर्स एंड दे आर ऑन देयर जॉब्स नाउ। जी। सर भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जैसा जुनून माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, तो पैशन हर किसी को नसीब नहीं होता, तो आप हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बस सजेशन यही है कि मतलब अपना जो वक्त है, अपना जो अल्लाह ताला जो ज़िंदगी दिया, इंशाल्लाह उसमें ये कोशिश करिए। सबसे पहला काम तो जन्नत आपके घर में है, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, उनसे दुआ लीजिए, उसके बाद उनकी दुआओं के ज़रिए दूसरों की रोज़गार का कुछ ना कुछ तरीके से ज़रिया बनिए। ऐसे नहीं कि किसी को कंपनी बना के देना है, मतलब आपके 100 रुपये भी शायद किसी ना किसी को, क्योंकि बरकत देने वाला अल्लाह है, आप अच्छी नीयत से दीजिए, इंशाल्लाह आपके 100 रुपये से कोई करोड़पति भी बन सकता। तो बस मेरा यही है कि रातों में बैठना, बेकार शौक़ों में जाना और अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि यहाँ पे थोड़ा काम करिए, और जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली वो आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करिए बस, इंशाल्लाह ताला। हमारे हरदिल अजीज़ सैफुल्लाह खान साहब, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपका भाई अब्दुल रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम।